हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का वैष्णवों का वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग भगवान के वांग्मय मूर्ति ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए पांचों पांडवों की पुत्रों की हत्या कर दी है और अपने आप को बचाने के लिए अर्जुन जब उनके पीछे दौड़े हैं तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया है और अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनसे आदेश लेने के बाद भगवान के निर्देशन में ही ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते हैं, जिसमें हम लोगों को पता चला कि अश्वत्थामा जो है उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था, लेकिन उसको वापस लाना या फिर उसको नियंत्रण करना नहीं आता था। और अर्जुन को दोनों कलाएं मालूम थी कि कैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाता है और पुनः ब्रह्मास्त्र को अपने तरफ कैसे खींचा जाता है। ये दोनों कला अर्जुन को पता थी। आगे हम लोग श्लोक संख्या 30 से देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। सहन्त्यान्यो अन्यो भयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्तिरोदसी खं च वृद्धाते अर्कभिज्ञतः। कह रहे हैं जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरण मिल गई, एक अश्वत्थामा ने चलाया और एक तरह से अर्जुन ने चलाया, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि एक बृहद चक्र के चक्र ने समस्त अंतरिक्ष तथा लोक के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दिया। इतना घनघोर इतना तेज प्रकाश प्रकाशित हुआ उस ब्रह्मास्त्र के चलने से कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है जैसे दूसरा सूर्य ही चमक रहा हो ऐसा प्रतीत होने लगा और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर लिया उसके तेज ने, उसके प्रकाश ने।
प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में हम लोगों को समझा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि के समान होती है। कैसी होती है? तो अंत काल में जब सूर्य जब प्रलय के समय अपने अग्नि को, अपने तेज को, अपने गर्मी को जब बढ़ा लेता है और समुद्र के पानी भी जब उबलना आरंभ कर देते हैं और उसके बाद जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे सब कुछ जलना आरंभ कर देते हैं, तो जितना तेज प्रलय काल में सूर्य तपता है वैसे ही गर्मी, वैसे ही उष्मा एक ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्पन्न होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न होने की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। जो हम लोग परमाणु बम की बात करते हैं वो ब्रह्मास्त्र की तुलना में प्रभुपाद कह रहे एकदम नागण्य है, ना के बराबर है। मतलब अभी भी विज्ञान ने उतनी प्रगति नहीं की है कि वो ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र को बना सके। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ग्रह नष्ट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ग्रह को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसे ये 14 भुवन ब्रह्मलोक से नीचे पाताल लोक तक सारी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा जो की गई है वो ब्रह्मास्त्र से समाप्त कर दी जा सकती है। इसकी तुलना प्रलय कालीन उष्मा से की गई है। श्लोक संख्या 31 में कहते हैं, दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् बृहत् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सार्वकं कम सम्मतः मनसतः। कह रहे हैं यहाँ पर कि उन अस्त्रों से सम्मिलित अग्नि में तीनों लोकों के सभी मनुष्य को बुरी तरह झुलस गए थे और मनुष्य को प्रलय के समय लगने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ है। और इतना ही ऊर्जा से क्या हो गया कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य थे झुलस रहे थे। इतनी उस ब्रह्मास्त्र में अग्नि थी कि लोगों के त्वचा जो है जल रहे थे। जैसे भीषण गर्मी के कारण कई बार जल जाते हैं या किसी आग से गुजरने के बाद व्यक्ति की जो स्थिति होती है उस तरह की दशा से गुजर रहे थे और उनको लग रहा था कि संवर्तक अग्नि बरस रही है आकाश से। जो प्रलय के समय बरसती है वो आज से 5000 वर्ष पूर्व ही बरसने लग गई थी जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। अब यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि 3 लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधोग और मध्य लोक। ऊपर मतलब स्वर्ग आदि ब्रह्मा आदि लोक, मध्य लोक जहां पर हम सब निवास करते हैं और इसके नीचे अधोलोक जहां पर अन्य प्रकार के जीव जंतु, अन्य प्रकार की योनियां निवास करती हैं। अब यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में छा गई। विभिन्न लोकों के समस्त निवासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वे इनकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी मनुष्य सोचते हैं। कोई भी ग्रह आपको यहाँ से मंगल दिखाई देता हो, शुक्र दिखाई देता हो, बृहस्पति दिखाई देता हो, इन तीनों ग्रह को तो हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब इन ग्रह में हम कहें कि हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता या चंद्रमा में कुछ वैज्ञानिक गए और केवल धूल मिट्टी समेट करके ले आए और कहते हैं कि वहां जीव ही नहीं है, जबकि वास्तव में ब्रह्मांड का कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीव नहीं रहते। उनका शरीर अलग हो सकता है, वहां हमारे जैसा शरीर ना हो, किसी अन्य भिन्न प्रकार का शरीर उन्हें प्राप्त हो, लेकिन हर स्थान पर जीव रहते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग हैं वो मनुष्य सोचते हैं कि केवल इसी पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, बल्कि मनुष्य पूरे के पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव न रहता। हवा में भी इतने सारे जीव हैं, कण हैं, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते, तो क्या इसमें जीव नहीं रहते? जब आप इसको देखेंगे तो हवा में भी जीव हैं, पानी में भी जीव हैं, यहाँ तक कि अग्नि की उष्मा में भी जीव का निवास होता है। जब तक अग्नि की उष्मा व्याप्त रहती है उतने जीवन काल तक, उतनी ही देर तक उनका जीवन काल होता है और उतने जीवन काल तक जीव। इसलिए कोई भी स्थल, कोई भी स्थान जीवात्माओं से खाली नहीं है, इतने जीव हैं संसार में। तो जहां भी था, जहां भी जो लोग रह रहे थे, यहाँ तक कि
ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान इस धरती पे किया गया था, और ऊपर के लोग जो यहाँ से हजारों योजन ऊपर रहते हैं और यहाँ से हजारों योजन नीचे रहने वाले जो मनुष्य हैं, उनके जो शरीर है वो झुलसने लगा था, इसके ताप का अनुभव करने लग गए थे। इसलिए कभी भी ऐसा साधारण नहीं समझना चाहिए कि जो ब्रह्मास्त्र है वो सामान्य एक बम के समान है, जो परमाणु बम जो यहाँ पर अनुसंधान किया जाता है, उससे कई गुना श्रेष्ठ है। आगे 32वें श्लोक में कहते हैं, प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकवैतीकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संचहारार्जुन स्वयं। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण किया। पता था कि अभी कुछ देर और अगर हमारा इस तरह से ब्रह्मास्त्र चलता रहा तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी जीव हैं सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन ने तुरंत उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य यह मत है कि आधुनिक परमाणु बम के विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो आधुनिक जो परमाणु बम है वो पूरे के पूरे संसार का विनाश कर सकता है, एक बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने हेतु पर्याप्त सशक्त नहीं है, ये पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे जब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, और दूसरा कि संसार का विनाश होना है कि नहीं होना है ये हमारे बम विस्फोट करने से पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि संसार का विनाश आपके और हमारे द्वारा आधुनिक विस्फोटकों को बना करके विस्फोट करके समाप्त कर दिया जाएगा, अन्यथा भगवान की इच्छा पर समाप्त किया जाएगा। इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उसकी इच्छा की अनुमति बिना कुछ भी बनाया और कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी अल्पज्ञता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है, और ये भी सोचना अल्पज्ञता है, कम बुद्धि वाला है कि अंतिम निर्णय प्रकृति का होता है। प्रकृति भी भगवान के नियंत्रण में काम करती है, इसलिए अंतिम निर्णय भगवान का होगा, न कि प्रकृति का होगा। भौतिक प्रकृति के नियम श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, मयि यद्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। भगवान कहते हैं, इसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनकी देख रेख में कार्य करता है। इस संसार का संहार भगवान की इच्छा से हो सकता है। अगर संहार भी होना है, जैसे हम लोग न्यूज पढ़ते हैं ना कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो पहले आया था कि सन 2000 में पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, फिर आया कि नहीं 2012 में पूरी की पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। कोई मायावी कैलेंडर है माया सभ्यता का, तो उस कैलेंडर में 2012 की कोई कल्पना ही नहीं है, 2012 के बाद कुछ लिखा ही नहीं है। अब उनके कैलेंडर में जब लिखा नहीं है कि 2012 के बाद क्या तिथि कौन सा दिन आएगा, तो उन्होंने ये मान्यता हासिल कर ली उसके आधार पर कि उसके आगे दुनिया ही नहीं रहेगी। जब किसी चीज की समाप्ति होनी होती है तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे शास्त्र में जब ब्रह्मांड का जब समय आएगा प्रलय का, तो प्रलय काल में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, मनुष्य की दशा क्या होती है, प्रकृति कैसे कार्य करने लगती है, कैसे उल्का पिंड जो है वो लगातार दिन में भी गिरते हुए दिखाई देना शुरू कर जाते हैं, कैसे बार बार ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, हर महीने में अधिक से अधिक ग्रहण लगना आरंभ हो जाते हैं, कि कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करता है, ये सब पूरे वैज्ञानिक संश्लेषण दृष्टि के साथ सब कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा होता है कि संसार का अंत कब आएगा। लेकिन फिर भी जब हम लोग हिंदू सभ्यता सनातन संस्कृति को मानते हैं, और फिर भी जब इस ऐसे मूर्खाधिपति जो आकर के पोस्टर लगा देते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं कि 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो हम भी उस पर विश्वास कर लेते हैं। दुनिया कब समाप्त होगी? अभी दुनिया समाप्त होने वाली नहीं है। अभी हम लोग 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में जी रहे हैं, और ये कलयुग अभी 5000 वर्ष का ही हुआ है, और पूरी की पूरी कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं इस कलयुग को समाप्त होने के लिए, और ये कलयुग समाप्त होकर के
पुनः सतयुग आने वाला, और फिर से आएगा त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। तो अभी 7वां मनवंतर है, उसमें 28वां ही चल रहा है। और ऐसे ही लगभग 74 बार ऐसे मनवंतर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब तक 74 बार राउंड्स नहीं कर जाते तब तक वही मनवंतर चलता रहता है। और ये मनवंतर चेंज होगा, हम 8वें मनवंतर में प्रवेश करेंगे। ऐसे 14वां मनवंतर जब आएगा, और 14वां मनवंतर आते आते पूरी की पूरी जो चतुर्युग की साइकिल है वो 1000 बार घूमती है। और पूरे चतुर्युग की आयु लगभग 29 लाख वर्ष की है। और ऐसे 1000 बार वो घूमती है, तब जाकर के ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और रात्रि के बाद पुनः उतने ही समय के बाद दिन आता है, पुनः से सृष्टि होती है। और ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। तो ब्रह्मांड का समाप्त होना, और अभी तक इसका कोई प्रमाण स्रोत नहीं मिलता कि ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, हमारे पृथ्वी रहने के लिए लायक नहीं रहेगी, हमें दूसरे ग्रह में निवास स्थान बनाना होगा। ये सब मूर्खता है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भगवान ने सुंदर धरती, इतनी प्यारी धरती को बना करके दिया है, उसको अगर सहेज के संयोग करके अगर हम रखेंगे, प्रकृति के साथ अपने तालमेल को बिठा करके रखेंगे, तो प्रकृति हमें ऐसा नहीं है कि रहने का स्थान नहीं देगी। आज हम लोग जब 1947 में जब जनगणना की गई, तो लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है कि 20 करोड़ की जनसंख्या भारत की थी। अब महाभारत के युद्ध की बात करें तो महाभारत में लगभग जितनी सेना मारी गई थी वो 64 करोड़ से ऊपर थी। कई कई जो गणना करने वाले हैं कि जब जब उतनी तो सेना खड़ी थी 54 करोड़ के आसपास, लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे जैसे युद्ध का दिन बीतता जाता था तो और सेनाएं आती जाती थी और युद्ध में शामिल होती जाती थी। ऐसे लगभग 1 अरब से अधिक व्यक्तियों की प्राण गई सब महाभारत के युद्ध में। तो सोचिए जनसंख्या जो है महाभारत काल में कितनी थी, और सब इसी धरती में निवास कर रहे थे। इतने तो मारी गई संख्या महाभारत के युद्ध में, उसके बाद भी देखिए इतने भारी संख्या में लोग रह रहे थे। और जब 1947 में 20 करोड़ जनसंख्या बताई गई, तो जब 1947 में जब जनगणना हुई तो हर एक गांव में, कस्बे में, जंगलों में भी लोग रहा करते थे, क्योंकि गांव का शहर है भारत। तो क्या जो जनगणना करने वाले हैं उस गांव तक भी गए थे? नहीं गए थे। लेकिन आज जो जनसंख्या होती है लगभग 140 करोड़ हमारी भारत की आबादी है। ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है, ये जो धरती है ना, जिसको हम समझते हैं कि निर्जीव है, ये अपने आकार को प्रसारित भी कर सकती है और संयोजित भी कर सकती है, समेट भी सकती है। जब इस धरती पर पुण्यशाली लोग बढ़ते जाएंगे तो धरती का अपने आप जो है वो आकार बढ़ता जाता है। जो भी खजाने हैं, जो भी धन धान्य हैं, जो भी फल आदि हैं, जंगलों में आप जाएंगे तो आज आपको झाड़ के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे, लेकिन फलदार वृक्ष देखना आज जंगल में मुश्किल हो गया है। ये सब जब पुण्यशाली लोग बढ़ते जाते हैं तो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी समस्या नहीं होती है, लोग रह लेते हैं। आज जनसंख्या क्यों दिख रही है? क्योंकि लोग गांव को छोड़ करके शहर में आ गए और लगता है कि अरे जनसंख्या बहुत बढ़ गई। गांव में आज भी आप जाकर के देखो तो गांव में अगर 100 की आबादी होगी तो 100 में 50 लोग शहर में रहते हैं और 50 लोगों का गाँव घर में। अब वो लोग शहर में आकर के रहते हैं, अपने रोजी नौकरी सब कुछ करते हैं, तो हमें लगता है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। गांव आज भी खाली है, खेत परती पड़े जा रहे हैं जिसमें खेती करने वाला लोग नहीं है, लोग गांव शहर में आ रहे हैं, इसलिए हमें जनसंख्या बहुत अधिक लगती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि दुनिया समाप्त हो जाएगा, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें दूसरे ग्रह में जाने की आवश्यकता, जनसंख्या नहीं बढ़ रही। हम भगवत धाम नहीं जा रहे। जितने भी जानवर आदि हैं सब अपने योनि को त्यागते हुए, अपने विकास को प्राप्त करते हुए मनुष्य की योनि को प्राप्त कर रहा है। लेकिन मनुष्य न स्वर्ग को जा रहा है, न ब्रह्मलोक को जा रहा है, न भगवत धाम को जा रहा है। इसलिए जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। पहले के लोग इतने सनातनी थे, धार्मिक थे, लोग भगवान की भक्ति करते थे, ध्यान करते थे, भगवत साक्षात्कार करते थे और भगवान के धाम जाते थे, जहां जाने के बाद पुनः किसी को वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन आज के समय में लोग बहुत पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं, बहुत पाप करके नरक जाते हैं। नरक से भी आपको इसी धरती में आना है और स्वर्ग से भी आपको इसी धरती में ही आना है। तब हमें लग रहा है ये लोग कहाँ कहाँ नहीं जा रहे।
लोग बार बार जन्म लेंगे, ये वैज्ञानिकों को समझना है। जो नसबंदी कराने की बात करते हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, सब ठीक है, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। क्योंकि हम अपने मृत्यु को प्राप्त करने के बाद या तो स्वर्ग जाते हैं या तो नरक जाते हैं, या फिर इसी संसार में जन्म लेते हैं। स्वर्ग जाएंगे तो भी यहीं आना है, नरक जाएंगे तो कुछ काल के बाद यहीं आना है, और कहीं नहीं गए तो फिर यहीं जन्म लेंगे, किसी न किसी रूप में मनुष्य की योनि में जन्म लेंगे, तो हम यहीं रहेंगे। तो जो भी अन्य जानवरों से विकास करते हुए, जैसे आज जानवर समाप्त होते आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे जानवर नहीं है, क्या हुए, मर गए, स्वर्ग चले गए या भगवत धाम चले गए, वो कहीं नहीं गए। उनका विकास होते होते धीरे धीरे वो मनुष्य योनि को प्राप्त कर लिए हैं, और मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद अगर फिर से वो स्वर्ग नरक के चक्कर में जाएंगे तो फिर यहीं पड़े रहेंगे धरती में ही, और जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए हम अगर कृष्ण भावना का प्रचार कर दें, लोग कृष्ण की भक्ति करना आरंभ कर दें, और कृष्ण भक्त बनने के बाद कोई शरीर को त्यागेगा तो सीधा भगवत धाम जाएगा, फिर वहां से उसको यहाँ आना नहीं पड़ेगा। ये वास्तविक संख्या का नियंत्रण हो, न कि इस तरह से कि नहीं तुम बच्चा पैदा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब बकवास होने वाला नहीं है। और आपके कानून बनाने से कितने भारत में कानून के पालन करने वाले लोग हैं, ये हम सबको भी पता है। इसलिए जो वास्तविक समाधान है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और भागवत इस चीज को समझाता है कि हम कैसे भगवत धाम जाएंगे तो यहाँ का संख्या भी नियंत्रण होगा। ये धरती ही रहने लायक है मनुष्य की, हम चांद में जाकर के नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। आज से 100 साल बाद भी लोग घूमने जा सकते हैं, वापस आ जाएंगे, लेकिन वहां रह नहीं सकते, अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संसार की, जो हम सोचते हैं ना संसार समाप्त हो जाएगा, अब इतने दिन का पानी बचा, इतने दिन का ये बचा है, वो सब प्रकृति अपने आप से कर लेगी। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो प्रकृति के नदियां जो है कितनी स्वच्छ हो गई थी। कौन गया था गंगा को, यमुना को साफ करने, इतना स्वच्छ बह रहा था, सुंदर वातावरण, सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी पूरे के पूरे। जब लॉकडाउन था, क्या प्रकृति सज करके खड़ी हो गई। लेकिन फिर से जब लॉकडाउन खुला और हम मनुष्य ने फिर प्रकृति के ऊपर वैसा ही दोहन आरंभ कर दिया, वैसे ही नदियां गंदी हो गई, वैसे ही वायु गंदा हो गया। तो प्रकृति को जब अपने आप को ठीक करना है तो एक बार भगवान इशारा करेंगे, सब साफ हो जाएगा और प्रकृति अपने आप को स्वच्छ कर लेगी। लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना होगा। जब प्रकृति जब अपने आप को ठीक करेगी तो हम मनुष्य को कितना दर्द होगा, कितना नुकसान होगा, इसके लिए तैयार होना। इसलिए जब जो हमें भगवान ने दिया है उसका सही उपयोग हम करते ही नहीं। भगवान कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगतात् जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां विघ्नस्य धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है सब भगवान का है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो कुछ भी है सब हमारा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, ये बड़े बड़े जो कोयला के खान है वो हमने सरकार से आवंटित करवा ली है तो हमारा है। ये धुआं जो आप निकाल रहे हैं फैक्ट्री से वो भी हमारा है, हमने सरकार से परमिशन ले ली। सिर्फ परमिशन लेने से नहीं होता, आपकी संवेदनाएं परमिशन लेने से समाप्त हो जाती है। आपकी संवेदनाएं उस नदी से, उस वातावरण से, उस प्रकृति से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, सरकार का भी नहीं है। सरकार को तो उसको चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सरकार भी जब उसको दोहन करने के लिए किसी कारखाने को, किसी कंपनी वाले को दे देगी और फिर गंगा में सारे के सारे मल मूत्र जाएंगे, उसके कूड़े करकट जाएंगे, तो वास्तविक निवारण नहीं है प्रकृति का। हमें सब कुछ समझना होगा कि भगवान की संपत्ति, गंगा जैसे नदियों को हमने अपवित्र कर दिया है। यमुना को आज वृंदावन में जाकर के देखें तो यमुना आपको दिखाई ही नहीं देगी, सिर्फ नाला ही बहता है वहां पर। कभी कभी जो बैराज बने हैं यमुना के ऊपर अगर खुलते हैं तब वो यमुना यमुना जैसी दिखाई देती है, ऐसी परिस्थिति है। सब क्यों है? क्योंकि हम सबको खुद का समझ रहे हैं कि अरे ये हमारा है, हम इस प्रकृति का उपभोग कर सकते हैं, हम इस प्रकृति के मालिक हैं। यही सब समस्याओं के कारण ये प्रकृति इतनी दूषित दिखाई देती है, हम इतने दुखी कि हम वहां जाएंगे, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। रावण जैसा भी व्यक्ति था जो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, बन गया उसका सीढ़ी, वो नहीं बना पाया। तो हम मनुष्य सोचते हैं कि हम अपने यांत्रिक प्रगति के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हम किसी और ग्रह में हम बना लेंगे अपने निवास स्थान, जबकि किसी और निवास स्थान पर जाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। यांत्रिक विधि के द्वारा आप वहां पहुंच भी जाएंगे तो आप वहां पर प्रवेश नहीं पा पाएंगे। लोग कहते हैं कि हम चंद्रमा में गए,
गए, लेकिन वहां कोई मनुष्य उनको मिलने तक नहीं आया कि चलो हमारे धरती से कुछ लोग आए हैं, हम उनको रिसीव करके आते। कोई भी उनको दिखाई ही नहीं दिया, चारों तरफ कोई एक व्यक्ति ही नहीं दिखाई दिया उन्हें। तो वैसे जब बिना पुण्य के हम कहीं पर पहुंचेंगे तो कोई व्यक्ति हमको वहां पर दिखाई नहीं देने वाला है। ये भगवान की सृष्टि। दिखाई देगा चांद, लेकिन चांद में रहने वाले लोग नहीं दिखाई देंगे। दिखाई देगा सूरज, लेकिन वो सिर्फ आग का गोला दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा। वो सुंदर आग के गोले के पीछे एक सुंदर ग्रह है, जहाँ भगवान सूर्य और बहुत सारे देवता वहां पर निवास करते हैं, मरुतगण आदि वहां पर निवास करते हैं। आप कभी भी पढ़ेंगे सूर्य ग्रह के बारे में, शास्त्रों में वर्णन है, वहां कैसे लोग रहते हैं, सब शास्त्रों में मिलता है। लेकिन वहां जाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, और हम प्रकृति का विनाश अपने माध्यम से कभी भी नहीं कर सकते, ये सोचना है। और कोई भी जो कैलेंडर हमें देखने को मिलते हैं कि ब्रह्मांड इस समय समाप्त होने वाला है, वैसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है, एक एक वस्तु। और जो भी भगवान ने बनाया है, शास्त्र में लिखा है, वो शास्त्र के नियमों को भगवान अपनी ही इच्छा से तोड़ सकते हैं, प्रलय कभी भी आ सकता है, लेकिन वो भगवान की इच्छा पर निर्भर होता है। और भगवान की इच्छा जब प्रकट होती है तो पता होता है ऋषियों को, मुनियों को कि क्या होना है। अभी भागवत में भविष्यवाणी है कि कल की अवतार होगा। जब कल की अवतार होगा, जब ऐसा लिखा है, तो भगवान आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग का अंत चरण आएगा, अंतिम समय आएगा। अभी कलयुग तो बहुत छोटा सा बच्चा है, पालने में झूल रहा है, और कलयुग देखिए इतने भयंकर रूप में हमें दिखाई दे रहा है। चारों तरफ दुष्व्यवहार, दुष्कृत हो रहे हैं, चोरी डकैती, खून, ये सब देखने और सुनने को मिलते हैं। और हमें लगता है घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग आने में बहुत समय बाद, घोर कलयुग आएगा तो आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। आज भी नहीं है वैसे। अपने घर में सुरक्षित रहने का अर्थ है कि आप जितना भी आज घर देख रहे हैं, वो घर आपको दिखाई नहीं देंगे। चारों तरफ पुनः जंगल ही जंगल व्याप्त हो जाएंगे। जैसे कुछ समय के लिए कोई किसी स्थान पर नहीं जाता है, तो कैसे वहां पेड़ पौधे उगाते हैं, पीपल के वृक्ष उगाते हैं, कभी कभी देखा है ना, वैसे ही चारों तरफ ऐसे ही जंगल नजर आए। लोग अपने आप को जान बचाने के लिए इधर से उधर भागेंगे, खाने के लिए लोगों के पास अन्न नहीं होगा, लोग एक दूसरे को मार करके खाना आरंभ कर देंगे। वो स्थिति अभी आनी बाकी है। अभी तो आप बाजार से जाकर के चावल, अन्न, सब तरह तरह के जो पकवान आप देख रहे हैं, वो देखने को नहीं मिलेगा। जब आप किसी होटल में जाएंगे तो मेनू कार्ड में सिर्फ एक ही दिखेगा, उसमें लिखा होगा आपके बच्चे का मीट, आपके दादा का मीट, आपके पुत्र का मीट, यही लिखा दिखेगा आपको जब मेनू कार्ड में। तो समझ जाना है कि वो भटयुग आ गया है, वो अभी समय आना बहुत बाकी है। आगे कहते हैं कि संसार का संहार भगवान की इच्छा से ही हो सकता है, छूट भये राजनेताओं की सनक से नहीं। कह रहे हैं कि जो राजनेता कहते हैं ना कि हम संसार को समाप्त कर देंगे, अमेरिका कहता है कि हमारे पास इतने परमाणु बम है, चीन कहता है हमारे पास इतने परमाणु बम है, रसिया इतने परमाणु बम बताता है, सब एक साथ भी छोड़ दो तो भी ब्रह्मांड का नाश होने वाला नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट की द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लाए, और अर्जुन ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया। और इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान में अनेक दूत हैं जो चाहते हैं कि उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न करा सकता है। सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, वे जैसे कि जो भगवान चाहते हैं उन्हीं के अनुसार वो सब कार्य करते हैं और अपनी इच्छा से संपन्न कराते हैं। श्लोक संख्या 33 में भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी। तथा असाध्यतरसां दारुणं गौतमी सुतं बबंधामर्षतामाक्ष पशुं रसनया यथा। कि तांबे के तो लाल तप्त गोले के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने, आंख अर्जुन का कैसा हो गया है क्रोध से, जैसे तांबे को अगर आग में तप्त किया जाता है तो कितना लाल दिखाई देता है, वैसे ही लाल आंखें अर्जुन की हो गई हैं। और उसने दक्षता पूर्वक गौतमी पुत्र को बंदी बना लिया, जैसे किसी रस्सी से किसी पशु को बांध लिया जाता, बांध लिया गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुंड में हुआ। जो कृपि है, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपि है, अश्वत्थामा की माता जी का नाम कृपि है, जिनका जन्म गौतम कुंड में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है
कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया, रस्सी से बांध दिया गया। और श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने हेतु इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना होगा। श्रीधर स्वामी इस प्रस्ताव की पुष्टि के बाद भगवान श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि के वैद्य पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं बल्कि पशु तुल्य व्यवहार करना उचित था। वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, वैद्य संतान था कृपि और द्रोणाचार्य का, फिर भी अपने जीवन को अश्वत्थामा ने इतना पतित कर लिया था कि वो महाभारत में जब आप पढ़ेंगे तो वर्णन आता है कि वो हमेशा मित्रता जो है अर्जुन से ना करके वो मित्रता जो है दुर्योधन से ही करना चाहता, दुर्योधन के साथ ही रहना, दुर्योधन के साथ ही घूमना। अब दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि व्यक्ति के साथ व्यक्ति जब रहेगा तो उसके मन में अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, अच्छे संस्कार नहीं पड़ सकते, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म नहीं कर सकता है। लेकिन उसके दुसंग के कारण अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी अपने जीवन को पतित बना लिया, जिसके कारण उसके साथ पशु तुल्य व्यवहार अर्जुन के द्वारा किया जा रहा है। श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, शिबिराय निसंतम रज्वा बद्धमामृकुम बला राजा हर्जनम प्रकीर्तितो भगवान बुझे क्षणः। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन को इस प्रकार कहा। तो बांध करके कहाँ ले जा रहा है अर्जुन? शिविर की तरफ ले जा रहा है। और जब शिविर की ओर ले जा रहा है अर्जुन, तो वहां पर भगवान अर्जुन को इस प्रकार कहते हुए संबोधित करते हैं। तात्पर्य समझते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं, फिर भगवान आगे क्या कह रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान दोनों को क्रुद्ध बताया गया, लेकिन अर्जुन की आंखों को लाल तांबे के तप्त के समान बताया गया, जबकि भगवान की आंखों को क्या बताया गया कि इसके समान है, कमल के समान है। भगवान मुझे क्षणः, अंबुज क्षणः, कि कमल के सदृश वाले आंख है, इसको अंबुज कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं है। अर्जुन क्रोध में है कि अभी से मार डालेगा ऐसा लगता है, लेकिन भगवान ऐसे क्रोध में नहीं है। भगवान के क्रोध होने के बाद भी जो सुंदर कमल नयन है भगवान के, उसी तरह दिखाई दे रहे हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनके क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों से वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता। जैसे हम और आप क्रोध करते हैं, वैसे भगवान क्रोध नहीं करते। वो क्रोधित हैं या नहीं है ये भी साधारण मनुष्य पता नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान वैसे ही मुस्कुराते रहे, भगवान की आंखों में वैसे ही सुंदर तेज दिखाई देगा, लगेगा अरे भगवान तो बहुत प्रसन्न है, लेकिन वास्तव में क्रुद्ध होते हैं वो हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम किसी को साधारण रूप से क्रुद्ध होते हुए देखते हैं तो उसकी जो चेहरे के भाव हैं वो बदल जाते हैं, उसके भाव में टेढ़े हो जाते हैं, आंख बड़े बड़े हो जाते हैं, दोनों नथुनों से उसकी जो श्वास वायु है वो बहुत तेज गति से चलने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, कान गर्म हो जाते हैं। ये सब क्रोध के लक्षण हम लोग देख सकते हैं, लेकिन भगवान में ऐसा कोई लक्षण आपको देखने के लिए नहीं मिलता। चूंकि वो पूर्ण है और अतएव उनकी क्रोध तथा प्रसन्नता एक समान है। उनकी क्रोध और उनकी प्रसन्नता दोनों एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकट नहीं होता। वे अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक होता है, क्योंकि वही उनके दिव्य प्रकृति हैं और अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित है। अगर भगवान ने क्रोध भी किया है तो भी जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं भगवान, वो भी धन्य हो जाता है। 100 गालियां देने वाला शिशुपाल, उसके ऊपर जब भगवान ने क्रोध किया, सुदर्शन का आवाहन किया, उसकी गर्दन को अब उसके घर से अलग कर देते हैं, उसके बाद भी वो धन्य हो जाता है, वो भगवान के धाम पहुंच जाता है, भगवत धाम चला जाता है। भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। भगवान किसी को क्रोध से मारते नहीं, उसको तारते हैं। उसका मारन भी भगवान का यहाँ पर तारण है। इसलिए भगवान की दिव्य प्रकृति है कि वो किसी के ऊपर गुस्सा भी होते हैं, क्रोध भी होते हैं, तो उसका उद्धार हो जाता है। और भगवान की विशेष प्रकृति उनके भक्तों को कहा जाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी दिव्य प्रकृति है, उनके प्रसन्नता को भक्त ही समझ पाते हैं
और भक्त ही अनुभव कर पाते हैं कि हाँ, भगवान कितने प्रसन्न हैं, भगवान कितने आनंदित हैं। ये सब कुछ हम अनुभव कर पाते हैं किसकी कृपा से? एक भक्त के अनुभव से। भक्ति की कृपा से ही हम इस चीज को अनुभव कर पाते हैं कि भगवान हमसे कितने प्रसन्न हैं। अब भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं श्लोक संख्या 35 में, मौनम पात हसिं त्रातुम ब्रह्म बंधुम मिमं जहि यो अस्मनात् नागसः सुप्तनोधिनिषः बालकान्। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों की वध किया है। भगवान कह रहे हैं कि तुम छोड़ करके इसको बांध करके तुम ले जा रहे हो शिविर में, बांध करके मत ले जाओ, इसके ऊपर तुम दया मत दिखाओ, इसके तुम क्या कर दो, इसका तुम वध कर दो। क्यों वध कर दो? क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है। उन बालकों का कोई दोष नहीं था, वो तो सो रहे थे, और उसके बाद भी सोते हुए बालक की हत्या करना एक घोर अपराध है, पाप है। इसलिए कह रहे इसको तुम मार दो। यहाँ भगवान जो कह रहे वापस से उस ब्रह्म बंधु शब्द का यहाँ प्रव्याख्या तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो लेकिन ब्राह्मण कहलाने की योग्यता न रखता हो, उसको ब्राह्मण बंधु कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि त्रातुम ब्रह्म बंधु में जही, कि तुम जो इसको छोड़ रहे हो इसको मार डालो। जही, तुम क्या करो, इसको मार डालो, इसको छोड़ो मत। इसलिए भगवान यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, ब्राह्मण कह करके नहीं, उस अश्वत्थामा को ब्राह्मण बंधु कह करके संबोधित करते हैं। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश हो जाता है, लेकिन उसे न्यायाधीश के रिश्तेदार कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कोई न्यायाधीश है, उसका पुत्र जो है वो न्यायाधीश हो जाएगा, या उसकी कुछ विशेष क्वालिफिकेशन होने चाहिए। वो अलग अलग परीक्षाओं में उस योग्यताओं को ग्रहण करने के बाद उसको हम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। या हम न्यायाधीश हैं और हमारा पुत्र होगा तो वो भी न्यायाधीश होगा, ये संभव नहीं। उसके लिए उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसको उस पद पर बिठाएंगे। उसी प्रकार अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया हो और ब्राह्मणत्व को ग्रहण किया हो, उसके जीवन में सारे संस्कार कराए गए हो जो ब्राह्मण के संस्कार होते हैं, जो ब्राह्मण के कर्म होते हैं, वो ब्राह्मण के कर्म को भी संपादित करता है, तो उससे वास्तव में ब्राह्मण कहा जाता है। अन्यथा हम उसको क्या कहेंगे, ब्राह्मण बंधु कहेंगे। वही उदाहरण यहाँ न्यायाधीश के साथ समझाते हैं प्रभुपाद कि कोई न्यायाधीश का पुत्र है तो उसे न्यायाधीश नहीं बल्कि न्यायाधीश के रिश्तेदार कहा जाता है। अतः इसी प्रकार जन्म द्वारा ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता। इसी प्रकार जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। ब्राह्मण बंधु कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविक ब्राह्मण यहाँ पर प्रभुपाद नहीं मानते। जिस प्रकार न्यायाधीश के पद पर योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों के आदेश है कि यदि ब्राह्मण से भिन्न कुल में भी उत्पन्न हुए व्यक्ति में ब्राह्मण के सद्गुण दिखाई देते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ब्राह्मण ने लेकिन ब्राह्मण के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ब्राह्मण के गुणों से रहित है तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान के ये अंतर स्वयं बताए हैं, वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले। भगवान अगले श्लोक में ऐसा बता रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान अश्वत्थामा को लेकर, मत्तम प्रमत्तम मन्मतम सुप्तम बालस्त्रयं जडं प्रपन्नं वीरथं भीतं नरकुहन्ति धर्मगत। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानता है, जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता। कैसे शत्रु का वध नहीं करता? जो असावधान हो, नशे में उन्मत्त हो, मनोरोगी हो, सोया हुआ हो अथवा डरा हुआ हो या रथ से विहीन हो, न ही वह किसी बालक, स्त्री या मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ठीक है, जो धर्म को जानता है वो किनका हत्या नहीं करेगा। तो जो शत्रु वध नहीं करता वो कौन होगा? सबसे पहले जो असावधान हो। जैसे कई बार देखते हैं ना, अरे
कई बार असावधानी पूर्वक हमला कर दिया जाता है, कोई असावधानी पूर्वक कहीं खड़ा है, कोई चाय पी रहा है और जो आते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो शूटर्स होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को मार करके चले जाते हैं बीच बाजार में। तो वैसे लोग तो धर्म के सिद्धांत को जानते ही नहीं है, और कौन किसको मारना है क्या करना है इसका अधिकार तो न भगवान ने हमें दे रखा है और न भारत के कानून ने दे रखा है कि आप किसी की हत्या कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो असावधान है उसकी आप हत्या नहीं कर सकते। जो नशे में उन्मत्त हो, जो बहुत नशे में धुत रहता है लेकिन गाली गलौज करता है, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप से कुछ कर नहीं रहा, वो बेचारा शराब के नशे में इस तरह की बातों को कहता है। दूसरा, जो मनोरोगी हो, जिसका मस्तिष्क ठीक ना हो, पागलों जैसे हरकतें करता हो, उसको भी आप नहीं मार सकते क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं, उसका दिमाग ही वहां पर खराब है। जो सोया हुआ है, जो बेचारा सोया हुआ है, जिसको कुछ खबर ही नहीं है, आप उसकी जाकर के हत्या कर देते हैं। या जो बहुत डर गया है, या उसकी भी आप हत्या नहीं कर सकते। जो रक्त विहीन हो, जो रथ से के साथ युद्ध करने आया हो और रथ से विहीन हो, उसकी भी आप हत्या नहीं कर सकते। ना ही किसी बालक का, जो बालक हो उसकी भी आप हत्या नहीं कर सकते। जो 18 साल से उम्र के कम है उनकी हत्या संभव नहीं है। भारत के कानून में भी शायद ऐसा है कि जब तक वो बालक नहीं होता है तब तक उसको फांसी की सजा सुनाई नहीं जा सकती। कोई स्त्री हो तो स्त्री की भी हत्या नहीं हो सकती। मूढ़ प्राणी हो, बुड़बक आदमी, या कोई आपके शरणागत हो तो आप उसकी वध नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन जानता है? प्रमत्तमत्तमम, जो व्यक्ति जानता है, धर्मविद हो, वो जानता है कि इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि धर्म के ज्ञाता योद्धा कभी भी शत्रु को नहीं मारता जो प्रतिरोध ना करे। जो प्रतिरोध नहीं करता है उसकी हत्या नहीं की जाती है, जो प्रतिरोध करते हैं उसकी ही हत्या की जाती है। प्राचीन समय में धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे। प्राचीन समय में जो युद्ध होता था वो धर्म के आधार पर लड़े जाते थे। जब महाभारत का युद्ध होता था तो कहा जाता है कि पांडव और कौरवों का दोनों का भोजन जो है एक साथ बनता था। सोचो, एक ही स्थान पर पांडवों का भी भोजन बनता था, उनकी सेनाओं का भी और कौरवों की सेनाओं का भी भोजन एक ही साथ बनता था। और दिन में युद्ध होता था, जैसे ही सूर्य का उदय होता था, शंख फूंका जाता था, भेरियां बजती थी और युद्ध का आरंभ होता था। वही लोग लड़ना आरंभ कर देते थे जो कल रात को एक ही स्थान पर बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं और दूसरे दिन धर्म के साथ युद्ध करना आरंभ कर। आज के जैसे नहीं कि अरे चलो वो शिविर जो है वो सोया हुआ होगा आराम से, तो हम जाकर के उनकी हत्या कर देते हैं। वो असावधानी पूर्वक अपने अपने कैंपों पर सो रहे होंगे और हम उनके ऊपर हत्या कर दें, ऐसा नहीं होता। इतने धार्मिक थे, इतने धर्मविद थे कि लोग इतने खुन्नस नहीं रहते थे युद्ध के बाद कि हम देख लेंगे रात। आजकल पारिवारिक कलह भी होता है तो हम लोग युद्ध करने के लिए कभी भी किसी रिश्तेदार के घर घुस जाते हैं कि हमें ये चाहिए, ये करना है, ये करना है। उसकी कोई धार्मिक संवेदना है, कोई धार्मिकता का हम पालन नहीं करते आज के युद्ध में। जबकि महाभारत में देखने को मिलता है कि महाभारत में जब सूर्य अस्त हो जाता था उसके बाद युद्ध को विराम दे दिया जाता और दोनों सेनाएं एक ही साथ भोजन आदि सब कुछ किया करती थी। जब युद्ध होता है तो उसी समय युद्ध किया करते थे। दिन भर युद्ध नहीं होता है कि चलो युद्ध हो रहा है। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को धोखेपूर्वक छल पूर्वक किसी की हत्या कर दें, आप कहें कि हम विजय को प्राप्त कर चुके। ऐसा नहीं होता। आप धर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते आप किसी को छल पूर्वक अगर मारते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, प्राचीन समय में युद्ध धर्म के सिद्धांतों पर लड़े जाते थे, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। चलो हम इसको मार देते हैं और हमें इसकी संपत्ति मिल जाएगी या फिर इससे छुटकारा मिल जाएगा। जो आजकल हम लोग सोच करके किसी की हत्या, किसी से मारपीट, किसी को कुछ भी कर देना जो हम लोग करते हैं, वो सब पहले नहीं हुआ करती। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हुआ हो, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, तो कभी नहीं मारा जाता, तो उसे कभी नहीं मारा जाता। धर्म युद्ध के ऐसे नियम हैं, पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं के सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती। जैसे अभी क्या है वो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वहां का जो प्रधानमंत्री है वो अपने सनक के अनुसार ही हर कुछ करता रहता है।
तो उस तरह के कोई राजनेता पहले नहीं हुआ करते थे कि अपने सनक के अनुसार युद्ध करना आरंभ कर देंगे। जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, वो बेचारा छोटा सा देश है यूक्रेन, उसके ऊपर उतने बड़े राज्य ने, देश ने एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए पूरे के पूरे यूक्रेन देश पे हमला कर रखा है। ये क्या है? एक राजनेता की सनक है। जो धर्म के अनुसार युद्ध को देखा जाए तो धर्म के अनुसार युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। यह युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित हिंसा से कहीं श्रेष्ठतर है। अगर धर्म के आधार पर हिंसा की जाती थी तो उसको श्रेष्ठ कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर तो धर्म के आधार पर नहीं, अधर्म के आधार पर हिंसा की जाती है। और हम सोचते हैं कि वो देश, वो राजनेता बहुत शक्तिशाली है। क्या शक्तिशाली है? क्या आधार है? क्या धार्मिकता है? क्या नैतिकता है उनके पास? सारी धार्मिकता, सारी नैतिकता को हम लोग कुचल करके किसी देश के ऊपर आक्रमण करके हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं। इससे अच्छा तो हमारा भारत देश है जो लगभग 10-4 वर्षों से किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया है। इसलिए कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि युद्ध जो है वो कैसा होता है, क्या है भारत की राजनीति, क्या है उस समय की स्थिति है। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो उससे भी पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? सबको बातें तो समझ में आ रही थी ना? सबको हमारी बात पहुंच रही थी जो हम कह रहे थे? जी प्रभु जी, सब समझ आ गया, जी अच्छी तरह से समझ गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ये कलयुग की उम्र कितना बताए प्रभु जी? 4,32,000 वर्ष। और कितना बीत गया है प्रभु जी? 5,540-50 वर्ष केवल बीते हैं, लगभग 5,000। बहुत अच्छे से समझ में आया प्रभु जी, और बहुत क्लियर आवाज आई है। जय। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? गीता माता जी, विनोद ठाकुर जी, ओजस्वी माता जी, प्रिया माता जी, सुनीता माता जी, कौशल्या माता जी, पद्मा माता जी, तनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, बस आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु जी। इतना आनंद आता है ना, ऐसे मतलब हम लोग वो चीजों को महसूस कर पाते हैं, आंखों में जो आप बोलते जाते हैं ऐसे दृश्य घूमते हैं, अर्जुन जी, कृष्ण जी, मतलब और ऐसा लगता है कि धन्य है हम लोग जो भारत भूमि पे हमने जन्म लिया, जो हम समझ पा रहे हैं ये हमारी सभ्यता है। और जब जब कभी पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था जब पाकिस्तान बहुत मतलब बार बार परेशान करने आ जाता था, लेकिन आज समझ में आता है कि भारत के जो लोग हैं या भारत के जो भी है, जो इस धरती पे भूमि पे जन्म लेता है तो कितना धैर्य देते हैं भगवान, मतलब कितना परेशान करते थे। तो पता था कि हम लोग हमेशा उनसे बड़े हैं और विशाल है और हम चाहे तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये धैर्य होता है एक, और ऐसे कितने सारे नियम होते हैं कि अपने से छोटों पे दया दिखानी चाहिए, वो सारी चीजें आज अच्छी लगती है अपने भारत की मुझे। और जब जरूरी है तभी सबक सिखाना चाहिए, ये भी अच्छी बात है प्रभु जी। यही बस धीरे धीरे हमारे ज्ञान का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रही चीजें, बस भगवान करे हम इसको अप्लाई कर पाए लाइफ में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हमको तो बहुत अच्छा लगता है आपका रिपीटेड भी प्रोग्राम, किचन में भी रहती हूँ तो मैं सुनते रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। आज सुनते सुनते इतना भाव विभोर हो जाती हूँ कि आजकल ऐसा बच्चे बोलने लग गए हैं कि मम्मी के पास तो कोई ममता ही नहीं है, हम लोग के पास समय ही नहीं है मम्मी को हम लोग के बारे में पूछती ही नहीं है। ऐसा होता है प्रभु जी, ऐसा तो ना हो कि मैं उनसे कट ही जाऊंगी पूरा।
भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो हम सबके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि मेन सर्वर होता है ना, भगवान तो सबके साथ जुड़े हैं, अगर हम उनके साथ जुड़ गए तो अपने पुत्र से क्या, संसार के किसी भी पुत्र से, किसी भी व्यक्ति से वैसे ही लगाव होगा, लेकिन आसक्ति समाप्त हो जाएगी। ये भगवान के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा, एक विशेष, क्या बोल सकते हैं उसको, अलग एक वस्तु है कि हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो सबके साथ जुड़ते हैं, और सबके साथ हमारा वैसा ही व्यवहार होता है जैसे हम अपने पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं। बस आसक्ति जो है बीच में वो समाप्त हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है भगवान के साथ जुड़ने की। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? पद्मा माता जी, तनु माता जी, मीनू माता जी, निशा माता जी, कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी तो मेरे इतनी बातें बताते हैं, बट जैसे आज आप बात कर रहे थे ना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के ऊपर बात कर रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, और हम कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, मगर कहते होता क्या है कि हम में से अधिकांश लोग, आपने बताया, ये धरती पर दोबारा जन्म ले रहे हैं क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं प्रभु जी। तो ये तो बात सही है प्रभु जी कि ये दुनिया कभी खत्म नहीं होगी, मगर जिस तरह लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है ना आजकल, खास तौर पर हिंदुओं की, वो तो सोचते हैं कि बच्चे, मतलब बच्चे जो ये न्यू बच्चे हैं ना, जनरेशन, इनमें तो ये ट्रेंड आ गया कि थोड़े दिनों में यही आने वाला ट्रेंड है कि नो इशू, होने ही नहीं चाहिए बच्चे। मतलब जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी पे आ रहे लोग, एक एक बच्चे पे आ रहे, वही हमारी भौतिक जो आवश्यकताएं प्रभु जी इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि बस एक बच्चा होगा तो तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, 2 हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कहीं मेरे को तो ये भी प्रभु जी, आपको नहीं लगता कि ये भी कोई ड्रॉबैक है? नहीं, ड्रॉबैक क्यों है? अगर आप देखें तो जैसे कि हमारे दादाजी लोग 6 भाई, कितने हैं? तब 6 लोग थे तो भी एक व्यक्ति ही तो उनको पाल रहा था। उनके पिता तो एक ही थे और उसी संसाधन में ही उनको रखा जा रहा था, उसी सुख सुविधा में उनको रखा जा रहा था। जैसे आज जो दुनिया है वही दुनिया उस समय भी थी, बल्कि आज से कम विकासशील थी उस समय। वो बहुत कम विकास किए हुए थे, कम सुख सुविधाओं के अंतर्गत लोग रहते थे और आज से ज्यादा सुखी रहते थे। अगर हम गांव की बात करें शहर की तुलना में, तो लोगों का 2 BHK का फ्लैट होता है, ठीक है। अब 2 BHK में वो अगर चाहेंगे कि हम 2 बच्चे रख लें तो उनको नया फ्लैट खरीदना पड़ेगा तुरंत। लेकिन पहले लोग जमीन में रहा करते थे। जमीन होने के कारण जब उनको पता होता था कि एक बच्चे का और जन्म हुआ है, उसके लिए भी कुछ और सुविधाएं बनानी है, तो जमीन है आपके साथ, आप तुरंत उसका निर्माण कर सकते थे। आज की तरह नहीं कि आपने 40-50 लाख फ्लैट खरीदा है और फिर उसको रखने के लिए दूसरा एक उससे महंगा फ्लैट खरीदना होगा, या फिर आपके बच्चे आपसे दूर कहीं जा करके रहेंगे, आज जो देखने के लिए मिलता है। ये सब समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि हम जिस हिसाब से हमको जीने के लिए प्रकृति ने, शास्त्र ने आदेश दिया है, उसको छोड़ करके हम कहाँ चले गए? एक दूसरे लाइफ स्टाइल में चले गए। उस लाइफ स्टाइल को अपनाने के कारण ये सब मानसिकता हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। आज भी अगर कोई दो अपने प्रभुपाद कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो सिंपल लिविंग में प्रभुपाद बताते हैं कि आपके पास भूमि का टुकड़ा हो और 2 गाय हो, आप सुखी जीवन जी सकते हैं। शहर के अंदर आपके 10 फ्लैट भी होंगे तो भी आप सुखी से नहीं जी सकते, लेकिन अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा हो और आपके पास गाय हो तो आप सुखी से रह सकते। इसलिए हमें उन फ्लैट वाली जिंदगी को छोड़ करके कहीं जमीन लीजिए और वहां घर बनाइए और कुछ जगह रखिए जहां पर आप अपने लिए कुछ सब्जी उगा सकते हैं, कुछ अन्न आदि उगा सकते हैं, तब आप सुखी हो सकते हैं। तो फ्लैट वाली जिंदगी में कोई सुखी नहीं हो सकता। ये बात हाँ, ऐसी मानसिकता आ गई कि हमको एक ही संतान रखना है और नहीं रखना है। जब एक ही संतान रखेंगे तो कोई चाचा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अंकल जी, हाँ जी, मैं वही कह रही प्रभु जी कि ऐसे तो सारे रिश्ते ही मर जाएंगे। अगर हमारी सोच इतनी संकुचित हो जाएगी तो थोड़े दिनों में बच्चों को मासी, चाची, ताई
ये रिश्ता ही नहीं पता होगा बुआ क्या होता है, ये मतलब क्या होता है उनको पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा प्रभु जी। तो वही तो मैं कह रही ना कि हमें जो है ना इन शास्त्रों को पढ़ के अपनी सोच को जो है ना बहुत डेवलप करने की न्यू जनरेशन को तो बहुत जरूरत है प्रभु जी आज, क्योंकि न्यू इतना जनरेशन की जरूरत है, लेकिन जो लाइफ स्टाइल न्यू जनरेशन ने चुन करके रखा है वो लाइफ स्टाइल जो है वो व्यक्ति को संकुचित ही बनाते जाएगी। इसलिए जो वर्ण आश्रम की पद्धति है अगर हम उसको अपनाते हैं, अगर हम गुरुकुल की स्थापना करते हैं, कहीं जमीन लेकर के 10 लोगों को शिक्षित करते हैं, फिर जमीन के ही माध्यम से अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जमीन से जुड़े रहने के कारण ही हम अपने अन्य रिश्तेदारों को समझ पाएंगे और उन रिश्तेदारों को हम लोग सुन पाएंगे। अन्यथा जो जिंदगी हम लोग जो शहरों पे जीते हैं वो जिंदगी हमें कभी भी उस रास्ते पर उस ओर नहीं लेकर के जाएगी, हम और कम होते जाएंगे, संकुचित। जनसंख्या बढ़ रही है, चाचा चाची ताऊ बोलने के लिए कोई नहीं है और हम कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, ये तो बेवकूफी है। जी प्रभु जी, मैं भी यही कह रही प्रभु जी कि जनसंख्या कहाँ बढ़ रही, रिश्ते ही नहीं रहे, मतलब इतना बुरा हाल है ना। मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ प्रभु जी, मैक्सिमम जो अब आगे हमारे ब्रदर सब लोग हैं, सबके पास एक एक बच्चा है। जिसको भी कहो ना कि एक और ले लो चांस, तो कहते हैं नहीं नहीं हमारे से तो यही नहीं पल रहा। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम 4 भाई बहन थे और एक से एक अच्छी पोस्ट पे, हमारे माँ बाप ने भी तो हमें पाला होगा प्रभु जी, पढ़ाया होगा, खाना भी खिलाया होगा। मतलब ऐसी सोच हमारी निचले दर्जे की हो गई है ना कि बस एक होगा तो वही नेपोलियन ऐसा नहीं है, जैसे पहले लोग संयुक्त परिवार में हुआ करते थे, ठीक है, तो अगर 4 बच्चे भी हो गए किसी के तो एक चाची है, एक ताऊ है, एक दादा है, एक दादी है, सबके गोद में एक एक बच्चा है। जिसने बच्चा पैदा किया उसको तो पालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके बच्चे तो कोई और पालते थे। अब आप अकेले रहेंगे, संयुक्त परिवार में न रह करके आप अलग से एक फैमिली बना लेंगे और उस फैमिली में आप चाहेंगे कि हम 2 3 4 बच्चे पैदा कर ले और उसको पाल भी ले, ऐसे भी इम्पॉसिबल है। इसलिए संयुक्त परिवार की जो शास्त्र में जो कही गई है वो क्यों सही थी आप लोगों को समझ में आ रही है कि संयुक्त परिवार होना कितना आवश्यक, कितनी सारी समस्याओं से हम निपट सकते थे। लेकिन आज हम लोग अकेले रहना चाहते हैं, जिसके कारण हम एक ही संतान उत्पन्न कर पाते हैं। पहले क्यों इतने सारे संतान हो जाया करते थे कि पालने के लिए बहुत सारे लोग होते थे, हम अकेले अब नहीं करते थे सब सारी चीजों। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, ठीक है जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? तनु माता जी, मीनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्छे से समझ आया प्रभु जी, आपने क्लियर किया, कुछ क्वेश्चंस थे वो वैसे क्लियर हो गए एक दूसरे की बातचीत करने से ना। अच्छी लगा जी ये बात भी सुन के कि इधर वो कौरव और पांडव इकट्ठे ही उनका भोजन बनता था और इकट्ठे ही बैठकर खाते थे। मतलब कितनी एक विचित्र सी बात है कि जहाँ पे एक दूसरे को मरने मारने को तैयार है और वहां पे इकट्ठे बैठ के खाना खाया जा रहा है रात को और फिर सुबह लड़ा जा रहा है। एक अलग सी ही बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा मतलब था आज आपकी व्याख्या, बहुत अच्छे से आपने, आवाज भी बहुत अच्छी आई प्रभु जी, आराम से समझ कल पाए। रात को आप लोग धन्यवाद। नहीं आए थे माधुरी कादम्बरी की कक्षा में? हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली थोड़ा सा ना तबीयत अभी जब से आए हैं ना थोड़ा ऐसे ही चल रही है, तो रात तो को थोड़ा सबकी, सा तनु माता जी की, मीनू माता जी की, सबकी एक ही साथ तबीयत खराब हो गई। और प्रभु जी कल मैं ना थी नहीं, रात को कहीं गई हुई थी, तो कल मैंने कोई भी क्लास नहीं लगाई। अभी आज सुनूंगी दिन में ना आपकी, सुनीता माता जी मीनू माता जी ने भेजेंगे। तो लगाई थी प्रभु जी। नहीं हाँ? मैं नहीं, अच्छा आपने मीनू माता जी ने भी लगाई थी मुझे लगता है क्लास, तो कह रही थी। और किन्हीं को कुछ कहना है? प्रभु जी रात में कितने बजे से आप लोग का क्लास? 8:30 बजे से होता है माता जी, 8:30 से 9:30 माधुरी कादम्बरी का क्लास होता है। जी जी, 8:30। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे महामंत्र की जय। षड गोस्वामी वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। राधा माधव वृंद की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। वृंदे देवी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गोपाल की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बलभद्र प्रभु जी की जय। जय 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 प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।